ऊंचाई और दूरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, क्षैतिज कह रहा है, सबक क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण है 60 अंश से बदल के 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। परछाई जो है सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले मैं क्या करना होगा, इसका चित्र बनाना होगा। अगर चित्र समझ में आ गया तो ये मान लो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चित्र बहुत अच्छे से समझना है। जैसे यहाँ पे चित्र बना रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मीनार है यहाँ पे ए और बी। एक ये हो गई मीनार ए बी, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एक मीनार है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मीनार, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे h मीटर। मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, पहले 60 अंश है, तो 60 से बदलकर कितना हो जाता है, 60 से बदलकर हो जाता है, पहले यहाँ पे 60 अंश मान लेते हैं, ठीक है। 60 से बदलकर यहाँ पे हो जाता है 30 अंश। अब आगे बढ़ा के 30 अंश कर देंगे, ठीक है। 60 से बदलकर 30 अंश हो जाता है, पहले 60 था फिर 30 अंश हो गया है, तो 40 मीटर बढ़ जाती है। जैसे ये दूरी यहाँ पे ए बी मान लिया, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ये मान लेते हैं x मीटर है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x मीटर है। और जब 60 से 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। 60 से मतलब यहाँ से यहाँ तक होने मतलब 60 से 30 होने में 40 मीटर बढ़ जाती है। बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि चित्र बिल्कुल दिमाग में बस जाए, ठीक है। जब चित्र समझ में आ जाएगा तो बाकी पूरा क्वेश्चन मान लो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बस त्रिभुज लेना होता है और कुछ नहीं करना होता, बस निकल आएगा, ठीक है। इतना ये चित्र बन गया। अब देखो चित्र बनने के बाद में यहाँ पे देख रहे हैं 2 त्रिभुज बने हुए हैं, यहाँ पे ए बी सी, या कह सकते हो ए सी बी और ए डी बी में, ठीक है। 2 त्रिभुज लेंगे हम, चलिए देखते हैं। देखो पहले यहाँ पे ले सकते हो, माना चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब देखो ऊंचाई लेने के बाद में हम यहाँ पे देखो त्रिभुज यहाँ पे ले रहे हैं ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी लेंगे ना। यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब यहाँ पे क्या है, जब ए सी बी लेंगे तो लंब बटे यहाँ पे आधार हो जाएगा बी सी, ए बी बटे बी सी हो गया, ठीक है। जब ए बी बटे बी सी हो जाएगा, देखो थीटा यहाँ पे कितना है, tan 60 अंश बराबर ए बी यहाँ पे h है, अपॉन में x हो जाएगा, बी सी यहाँ पे x है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपॉन x, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर √3x, h बराबर √3 और x हो गया, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखो ये h का मान आ गया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x बराबर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, h अपान √3 x के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि मैं h निकालना होगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लिया। और इसके बाद देखो आगे देखते हैं। अब देखो त्रिभुज हम लेने वाले हैं, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम, देखो tan थीटा बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे, तो लंब यहाँ पे देखो क्या होगा, ए बी अपॉन लंब बटे आधार बी डी, तो बी डी किससे मिलकर बना, बी सी प्लस का सी डी से मिलकर बना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा बी डी, ठीक है। और यहाँ पे tan थीटा की जगह पे ले लेंगे 30 अंश बराबर ए बी कितना है यहाँ पे h अपॉन बी डी कितना है, तो x और 40 मिला के कितना हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। 40 प्लस x हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। tan 30 का मान होता है 1 अपान √3 = h अपॉन 40 प्लस का x, 40 प्लस x, इसका गुणा करा देते हैं। जब इसको गुणा कराएंगे ना तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 और h हो गया, यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या हो गया, h हो गया, = 40 प्लस x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम, x 1 मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से x का मान उठा के रखो यहाँ पे, तो √3h
क्योंकि हमें देखो लाना है एच का मान, तो यहाँ पे एक्स का मान रखना पड़ेगा √3h, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 40 प्लस एक्स का मान कितना है h/√3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एच वाले एक तरफ कर देते हैं, तो √3h माइनस का h/√3 इक्वल टू 40 हो गया। अपान में एक मान लो, उसको सॉल्व करते हैं तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे √3, ऊपर क्या हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3h माइनस का h इक्वल टू 40 हो जाएगा। 3h में h चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2h अपान √3 2h/√3 इक्वल टू 40। ठीक है, 2 से काट दो, 2 दूनी 40 हो जाएगा। जिसका गुणा कराएंगे देखो h/√3 इक्वल टू 20 बचेगा। ठीक है, h/√3 इक्वल टू 20। तो h बराबर जब निकालेंगे ना, h बराबर तो यहाँ पे आ जाएगा 20√3, इसके अपान में एक मान लो, क्रॉस गुणा कर लो, h कम h हो गया 20√3 हो गया। तो h का मान कितना निकला है 20√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकल आई, मीनार की ऊंचाई निकल आई मीनार की ऊंचाई निकल आई 20√3 मीटर। अगर √3 का मान दिया हुआ है, √3 का मान होता है वैसे 1.732। ठीक है, इतना होता है मान। अगर ये दे रखा है तो मान रख दीजिए, अगर नहीं दे रखा है तो ना रखिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।